दिव्य आत्मा नमस्ते। मैं राजेश तिवारी डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन से आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन वंदन करता हूं। आज का विषय है प्रभु की शरण में। बड़ा अच्छा विषय, आइए आनंद लेते हैं और आपसे निवेदन होगा, करबद्ध प्रार्थना भी होगा कि दूसरों को भी इस आनंद में शामिल कीजिए। जहां आप देख रहे हैं कुछ लोगों को बिठा लीजिए या फिर जिनके हाथ में मोबाइल है YouTube को खोलिए और उसमें डालिए DISSHA। कल हमने प्रार्थना भी किया था आपसे, आज पुनः प्रार्थना करता हूँ और बधाई देता हूँ हमारे जो भी YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो कमेंट करते हैं, जो शेयर करते हैं और जो चुपके से देखते हैं, उन सबको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके कारण ही ये YouTube चैनल चल पा रहा है, नहीं तो आप नहीं देखते तो फिर हम भी नहीं मेहनत कर पाते। आइए हमारे मेहनत का लाभ उठाइए। आज का विषय है प्रभु की शरण में। मनुष्य का बहुमूल्य शरीर हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि हम अपनी आवश्यकताएं, लालसाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ाते जाएं और उनकी पूर्ति के लिए दिन रात परेशान रहने में ही सारा समय लगा दें। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह है कि जीव अपने विवेक को जागृत करके चीर संचित कुसंस्कारों से अपनी मनोभूमि को शुद्ध करे, भव बंधनों को काट दूसरों की सेवा करे और अपने आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण उपस्थित करके अपनी कीर्ति को अमर करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं वे ही ईश्वर को प्रिय लगते हैं और उन्हीं को वे अपना सच्चा प्रेम, वात्सल्य एवं अनुग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को 6 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। पहला, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखना। दूसरा, 2 नंबर, अपनी वस्तुओं को ईश्वर की वस्तु समझकर अपने को उनका ट्रस्टी, संरक्षक मात्र समझना। ये सब भगवान का है, हम उसके संरक्षक हैं, कोई खराबी नहीं हो, उसका मिसयूज नहीं हो। तीसरा है, सामने उपस्थित कठिनाइयों से परेशान न होकर उन्हें विवेक पूर्वक सुलझाना तथा जो न टल सके उन्हें प्रारब्ध भोग समझकर धैर्य पूर्वक रखना। जो भी कठिनाई आती है उसको विवेक को इस्तेमाल करते हुए उससे डट करके लड़ना और अगर उसके बावजूद भी अगर हम नहीं लड़ पाते हैं तो उसको अपना प्रारब्ध समझकर, भोग समझकर धैर्य पूर्वक रहना और ईश्वर को धन्यवाद देना। चौथा है, मन को भगवान में लगाए रखने के लिए भजन साधना करना, मेडिटेशन करना, कीर्तन करना, भजन करना, जप तप इत्यादि में लगाए रखना अपने आप को। 5वां नंबर है, अपने कुविचारों, दुर्गुणों तथा दुष्कर्मों को हटाने तथा घटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। और 6वां नंबर है, दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझकर नित्य ही करते रहना। जैसे मैं कर रहा हूँ, लोगों को सुविचार देना दिशा के द्वारा जो की जा रही है। दिशा का मैं एक छोटा सा अंग हूँ। दिशा में बहुत सारे लोग हैं, आप जो सुन रहे हैं आप भी हमारे सदस्य हैं, YouTube वाले सदस्य हैं तो सही। तो दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझकर नित्य ही करते रहना। दूसरों की सेवा कैसे होगी? लोग बोलते मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे ज्ञान है, बुद्धि है, समय है, धन है, संपत्ति है, जो है उससे ईश्वर की सेवा कीजिए। आज का जो यह ज्ञान की गंगा का जो एपिसोड है, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और आज जो लिया गया है सब्जेक्ट, विषय, शीर्षक अखंड ज्योति के अक्टूबर 1954 के पृष्ठ संख्या 309 से लिया गया है। पुस्तक का नाम है ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हृदयंगम किया।